सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कैसे हैं आप? मैं अमित एक बार फिर से एमएस पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक छोटा टॉपिक है संज्ञा। सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा हम किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बिना कोई भी वाक्य अधूरा रहता है। जैसे हम लिखते हैं मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है, इसमें कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। मोहन क्या है? संज्ञा है। यदि मोहन को हम हटा दें, डैश डैश पढ़ता है, इसका मतलब यदि मोहन यहाँ से हट जाता है तो यह वाक्य क्या हो गया? अधूरा हो गया। अर्थात कहने का मतलब यही है कि संज्ञा के बिना कोई भी वाक्य क्या रहता है? अधूरा रहता है। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है पदार्थवाचक और दूसरा होता है भाववाचक। मुख्य रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है, पहला पदार्थवाचक और दूसरा भाववाचक। यानी पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है इसके दो प्रकार होते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। इसके गुण के आधार पर। गुण के आधार पर पदार्थवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। किंतु कुछ समयों बाद जब पदार्थवाचक संज्ञा का अंग्रेजी भाषा में अनुकरण किया गया तो पदार्थवाचक संज्ञा के दो और भेद आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसमें का पहला भाग है समूहवाचक संज्ञा और दूसरा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार कुल यानी संज्ञा 5 प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार संज्ञा कितने प्रकार की हो जाती है? 5 प्रकार की हो जाती है। अब पांचों का नाम हम लिख रहे हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका आता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या बचा? जैसे समूहवाचक, और चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा आ जाता है भाववाचक। हमने बताया कि संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बिना कोई भी वाक्य क्या रहता है? अधूरा रहता है। संज्ञा के जो भेद होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन?
पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा के गुण के आधार पर उसके दो भाग हुए, कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तथा कुछ समयों बाद जब हम अंग्रेजी भाषा में यानी पदार्थवाचक संज्ञा का अनुकरण हुआ तो दो भेद बाहर निकल कर आते हैं, जिसमें समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इस प्रकार कुल संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 प्रकार। यदि कहीं पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो हमें 5 ही ट्रिक करना है, न ट्रिक करना है, 5 ही ट्रिक करना है या 5 ही बताना है। अब हम क्रम वाइज सभी संज्ञाओं को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती किसे है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर है क्या? तो एक ही वस्तु के नाम को बोध कराने वाले नाम को, यानी एक ही शब्द के बोध कराने वाले नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के नाम का बोध कराएगा, वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कह दिया जाए दिल्ली, क्या कह दिया जाए? दिल्ली, या शिवाजी, शिवाजी। और क्या कह दिया जाए? जैसे आम, मोहन, यानी किसी एक ही व्यक्ति का, जैसे हमने बताया दिल्ली, शिवाजी, आम, मोहन, राधा, कृष्ण, ये जितने सब हैं ये सब क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक यानी किसी, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति के बोध कराने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे बताए हैं कि किसी विशेष वस्तु यानी किसी एक वस्तु के को बोध कराने वाले नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें हमने बताया कि किसी विशेष यानी जाति के नाम को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर हो गया, जैसे शहर हो गया। अब देखिए शहर शब्द आ गया, यानी शहर, एक दिल्ली भी क्या है? शहर है। दिल्ली भी क्या है? शहर है। लेकिन हम शहर में, शहर के अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तमाम शहर आ सकते हैं। यदि हम किसी एक का नाम लेकर बोलते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यदि हम शहर बोलेंगे तो वह क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे पहाड़ी, पहाड़ी, पेड़, देखिए पेड़ के अंदर आम, नीम, सेब, ये जितने शब्द आएंगे पेड़ के अंतर्गत, ये सब पेड़ है, ये क्या कहलाएंगे? ये कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। जबकि यह पेड़ क्या हो जाएगा? जातिवाचक। यह सभी पेड़ों के जाति का बोध करा रहा है, जबकि ये क्या करा रहे हैं? यह अपने ही नाम के गुण की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब तीसरा भेद आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा किसी समूह या झुंड के का बोध कराने वाले शब्द को, किसी समूह या झुंड के बोध कराने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे मेला, जैसे क्या हो गया? मेला हो गया, समिति हो गया, गोष्ठी हो गया, और देखिए मेला, समिति, गोष्ठी, टीम, ये सब क्या है?
समूह को व्यक्त करता है। टीम में कई सारे खिलाड़ी रहते हैं, यानी कई सारे खिलाड़ियों को मिलाकर एक टीम का यानी समूह का निर्माण किया, यानी समूह भी कर सकते हैं। तो हम उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक। यानी समूह में कई सारे व्यक्तियों का झुंड रहेगा, वो सब क्या कहलाएंगे, समूहवाचक। जैसे मेला में बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं, समिति में भी बैठक होती है, गोष्ठी, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अब समूहवाचक संज्ञा तो समझ में आ गया होगा, यानी समूह या झुंड के बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, 4 नंबर है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जैसे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मापी या तौली जाने वाली जितनी शब्द होंगे, यानी वह सब क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे चावल, चावल, घी, दूध, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है। यानी इसके अंतर्गत वस्तुओं को क्या किया जाएगा, तौला जाएगा, मापा जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। अब आता है अगला भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा छू नहीं सकते हैं, बस उसका हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न छू सकते हैं, केवल हम उसका क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मिठास, मिठास, क्रोध, क्रोध, आनंद, दया, आशीर्वाद, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। यानी भाववाचक संज्ञा अभी पता है कि जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देख यानी महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वह क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे मिठास, वाह, जैसे किसी चीज को हम खाते हैं, यदि उसकी मिठास अच्छी है तो कौन कहते हैं, क्या इसकी मिठास है, लेकिन हम उसको न छू सकते हैं न उसे देख सकते हैं। क्रोध भी है, यदि व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है तो क्रोध को न वो छू सकता है न देख सकता है, बस उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो जिस शब्द के द्वारा उसके महसूस यानी केवल उसको हम महसूस कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब आता है भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा की रचना, जैसे जातिवाचक से भाववाचक बनाना, यानी विशेषण से सर्वनाम से, यानी सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। अभिकारी शब्द से और विकारी शब्द के से हम भी क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब है जातिवाचक से भाववाचक बनाना। जैसे बच्चा, बच्चा क्या है, यानी बच्चे जाति का, छोटे छोटे बच्चों का जब समूह होगा तो उसे हम बच्चा बोलेंगे। तो बच्चा जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन बच्चा से हम क्या बना देंगे, बचपन। बचपन, देखिए बचपन सबके अंतर्गत आता है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, न इसको देख सकते हैं न इसको छू सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़का क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, जबकि लड़कपन, लड़कपन यानी बचपन, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता, डाकू, डाका, देखिए डाका डाला जाता है, तो डाका यानी डाकू को तो हम देख सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं, लेकिन जो डाका यानी जो चोर उसको चुरा ले जाएगा, न उसे हम छू सकते हैं न उसे
देख सकते हैं डाका, चोर, चोरी, सेवक, सेवा। देखिए सेवा किया जाता है और सेवक सेवा करता है, लेकिन सेवा को वह छू नहीं सकता है, न देख सकता है। वह क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। बस आज के टॉपिक में इतना ही, फिर इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।